नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। देखिए, आप तो देख रहे हैं कि हम लोग सारे लीडर्स यहाँ के शकील भाई, शुजा भाई, मुजीब भाई, सब लोग मिलकर गली गली घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तकरीबन 15,000 घरों को हमने डस्टबिन दिया है, घर से घर को गार्बेज कलेक्ट करने का सिस्टम बनाया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। अभी हमने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का, जो होटल ओनर्स हैं, टी शॉप ओनर्स हैं, हम मटन, चिकन, बीफ, फिश, सी फूड के जो व्यापारी हैं, कपड़े के जो व्यापारी हैं, केटरिंग वाले हैं, फंक्शन हॉल वाले हैं, इन सब को बुला करके बीबीएमपी के स्पेशल कमिश्नर रणदीप साहब और सरफराज खान साहब जो जॉइंट कमिश्नर हैं, सारे ऑफिशियल के साथ हमने बात करवाई है। यहाँ पे जो हमारे मसाइल हैं हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने वादा किया है कि सेकंड शिफ्ट भी शुरू करेंगे और इसको पाक साफ़ रखने के लिए जो भी इक़दाम उठाने हैं सारे इक़दाम उठाएंगे और अगले 10-15 दिन के अंदर एक नया सिस्टम हम इस पूरे एरिया को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल वेस्ट क्लियर करने का एक सिस्टम बनाएंगे और उसको लागू करेंगे और शिवाजी नगर बेंगलोर का सबसे पाक साफ एरिया के नाम पर जाना चाहिए। इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल है। क्योंकि यहाँ पर होटल से दुकानें जो है मुख्तलिफ उनके औकात होते हैं, कोई जल्द बंद हो जाता है, कोई देर से खुलता है, तो जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उन लोगों का इसीलिए हमने एक ओपन मीटिंग बुलाई है, इंटरेक्टिव मीटिंग है और इस मीटिंग में उनके टाइमिंग्स के बारे में हमने चर्चा की है। बताया उन्होंने कि कब शुरू होगा, कब उनका गार्बेज रेडी होता है, ये कब आके जाता है, तो हर कैटेगरी का अपना अलग अलग के मसले हैं। तो अभी एक माइक्रो प्लान इसके लिए तैयार किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यानी कि 2 शिफ्ट में 2 शिफ्ट भी होगा और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वक्त का भी हम इंतज़ाम करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। तो और एक अलग मीटिंग ऑफिशियल्स के साथ हमारी होगी, उसमें तय किया जाएगा। सर, इसके अलावा जो हल्के शिवाजी नगर को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह जो है लाइटिंग्स लगाए जा रहे हैं या कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, ये क्या बीबीएमपी की तरफ से अखराजात हो रहा है या इसका जो है कहाँ से लग रहा है? नहीं, इसके से बहुत सारा ये हमारा जो फाउंडेशन है उसके साथ और हमारे जो लीडर्स हैं, शकील भाई का भी इसमें ताउन रहा है, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और सारे लीडर्स ने मिलकर अपने कुछ ज़ाती फंड्स के साथ हमने ये काम किया है ताकि हमारा एरिया खूबसूरत रहे और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपना ज़ाती पैसा हम हमारे एरिया के लिए लगाएं ताकि एरिया खूबसूरत बने और एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम हो। सरकारी पैसा भी लगाएंगे, ज़ाती पैसा भी लगाएंगे, लेकिन एरिया को हम डेवलप करें। जिस तरह घर के हॉल के अंदर जो है बिल्कुल फानूस लगाया जाता है, इस तरह पूरे शिवाजी नगर को बिल्कुल खूबसूरत बनाएंगे और एरिया सबसे बेहतर एरिया इंशाल्लाह जाना जाएगा। अंदर जो रिजवान अरशद फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जानिब से ये काम हो रहा है। यहाँ पर किसी का ज़ाती पैसा नहीं है। रिजवान अरशद वो कर रहे हैं। एरिया पाक साफ़ हो जाए, अपना घर पाक साफ़ हो जाए समझकर ये खुद उनका पर्सनल पैसा लगा के कर रहे हैं। सर, हल्का शिवाजी नगर के लोगों को हो या भारती नगर के लोगों को हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके वार्ड के लोग? जिस तरह से हम लोगों का घर पाक साफ़ रहता है उसी तरह हमारा मोहल्ला भी पाक साफ़ हो जाए, ये कहना चाहते हैं। जिस तरह मतलब लीडर्स जिस तरह आगे बढ़ करके खिदमत कर रहे हैं उसी तरह नहीं, शिवाजी नगर का हर एसोसिएशन का, हर ट्रेडर्स, हर आदमी जो शिवाजी नगर में, भारतीय नगर में जिधर भी घर रखता है, हर कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट है ये, क्योंकि मोहल्ला पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, ये अलग अलग सिर्फ हर लोगों का एक मकसद है। ये जो शिवाजी नगर के अंदर, भारतीय नगर के अंदर, ये जय महल के अंदर, ये जो भी एरिया में रहता है, हर एक का मकसद है कि हमारा मोहल्ला पाक हो जाए, पाक और साफ़ हो जाए। ऑफिशियल हमारे बीबीएमपी की तरफ से आए हैं और एक्स कारपोरेटर सुजा साहब, मुजीब साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब और तमाम यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी है
ये जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ये मोहल्ला पाक और साफ हो जाए, हम लोगों की भी यही अरमान है। इसीलिए रिजवान साहब के साथ, रिजवान साहब जैसा जैसा हम लोग को डायरेक्शन देंगे बाकी सफाई के बारे में, जो भी हमारे मोहल्ले की इम्प्रूवमेंट के बारे में, रिजवान साहब का कभी भी साथ देंगे और रिजवान साहब के साथ कभी भी हम रहेंगे। और वो जो भी काम बोलेंगे हम इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। और यहाँ पर जो आकर बैठे हुए हैं ये तमाम, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और ये सब मैं इन्हीं के सामने पला बड़ा हुआ हूँ। मैं इन लोगों के सामने क्या मैं इन लोगों को आर्डर दे सकता हूँ, क्योंकि ये सब समझदार है, क्योंकि ये हमारा भविष्य के बारे में नहीं, ये हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे पीढ़ी के बारे में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं है। हम लोग जैसी भी जिंदगी गुजार दी है वैसी ठीक है। अब आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो एक पाक साफ जिंदगी, एक मॉडर्न शिवाजी नगर में गुजारे। हम लोगों की यही एक अरमान है। और रिजवान साहब की ये कम से कम ये 4 महीने से बाकी सफाई के बारे में लग गए हैं। हम लोग कभी कभी पूछते क्या साफ करना, दूसरा क्या नहीं, अपना ये काम छोड़ा तो क्या भी काम नहीं, पहले पाक साफ करेंगे। अब उसके बाद में रिजवान साहब ट्रैफिक का मसला है और जो भी मसले हैं इंशाल्लाह ये सब पूरा शिवाजी नगर में क्या भी प्रॉब्लम नहीं के साथ देखने का। एक डब्रिज के बारे में ये सब तो ऑलरेडी डब्रिज का काम चल रहा है। ये मेन हमारा ट्रैफिक का मसला है। ये जो भी है इंशाल्लाह ये पहले कचरे की बाकी सफाई के बाद वो काम में लगेंगे। फर्स्ट जो है हमारा मोहल्ला, हमारा घर साफ हो जाए, बाद में हम दूसरा देखेंगे इंशाल्लाह। और हमारे ये हारिस, ये हम अशरफ, ये सब इनके पूरे साथ पूरी इनकी ग्रुप मिलकर ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं इन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे रिजवान साहब को फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना इंटरेस्ट लेकर ये बार बार ऑफिशियल को लेके आना ये मामूली बात नहीं है। ऑफिशियल भी ये बार बार नहीं आते। अगर कोई ज़रूरी है तो एक बार 2 बार आकर देख लिए हैं। अगर ये ज़रूरी है, सही है, जब भी आते हैं, नहीं तो नहीं आता है। ये रिजवान साहब एक 4 बार बुला दिए, सरफराज खान साहब को, हमारा रणदीप साहब को, क्योंकि हमारा मोहल्ला पाक साफ हो जाए। और एक सरफराज साहब, हमारे PKS की बहुत कमी है। हमारे ये पूरे शिवाजी नगर के अंदर 91-92 है, PKS कम है। हमारे जो कंट्रैक्ट लेते हैं उनके पास भी कम है। हमारे जो BBMP के जो देते हैं, जो BBMP के जो रहते हैं उनके भी कम है। ये सारे आ गए तो रोड को कचरे का प्रॉब्लम नहीं रहता, कचरे का प्रॉब्लम नहीं रहता। और आके रसल मार्केट में ये जो सेकेंड शिफ्ट पूछ रहे हैं, ये पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। ये पहले भी, इसके पहले भी 5 साल पहले भी सेकेंड शिफ्ट आएगा। 5 साल पहले भी सेकेंड शिफ्ट था साहब। हाँ, जब ये कचरे का प्रॉब्लम नहीं था 5 साल पहले, जो सेकेंड शिफ्ट था, जो फर्स्ट शिफ्ट लेके जाता फिर सेकेंड शिफ्ट लेके चले जाते, तो कचरे का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अभी जब से ये सेकेंड शिफ्ट कैंसिल हुआ है, जब से हम ये एरिया में हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है। मेहरबानी कर सेकेंड शिफ्ट का भी आप बंदोबस्त कर देंगे। और हमारे वार्ड 91 में ये 3 गाड़ी लारी आता है कचरा, 2 गाड़ी भेज रहे हैं। मेहरबानी कर और एक गाड़ी एक्स्ट्रा कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारा वार्ड में भी कचरा भी है। मुझे 2 बात करने का मौका दिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। शुक्रिया धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.